लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख नज़दीक आती जा रही है और साथ में ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित कई प्रदेशों के चुनाव आते जा रहे हैं। तो मनवादी मीडिया लगातार अफवाहें फैलाने का काम जोरों शोरों पर कर रही है। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि इस वक्त पर खास तौर पर जो चुनावों का वक्त आने वाला है, बहुजन समाज के सभी बहुचिंतकों को, युवाओं को, बहुजन समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत है। जी हाँ साथियों, कल गोदी मीडिया को रंगे हाथों पकड़ा गया। वो किस प्रकार से षड्यंत्र फैलाते हैं, किस प्रकार से बहुजन समाज को गुमराह करते हैं, वो किस प्रकार से बहुजन समाज के नेताओं को निशाना बनाते हैं। बहन कुमारी मायावती को लेकर कल गोदी मीडिया ने क्या बड़ी झूठी अफवाह फैलाई है, आज के इस वीडियो में इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। इसलिए बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथियों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथियों में शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जश्न में डूबी है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए और बीजेपी सपा सरकार को इसकी उपलब्धि नहीं मानती है। वो कहती है कि ये तो अभी टेलर है, 2024 में तो बीजेपी ही सरकार में आएगी। लेकिन इसी सब के बीच एक तरफ जहां पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया गठबंधन मायावती को सिरे से नकार रहा है, कई नेता कह रहे हैं कि बहन जी का अस्तित्व खत्म हो गया है, बीएसपी जीरो पर आउट हो जाएगी, उसका खाता भी नहीं खुलेगा। और तो वहीं दूसरी तरफ मायावती को लेकर मीडिया में घमासान जारी है। मेरी बात ये समझ में नहीं आता कि जब विपक्ष हो या पक्ष हो, मायावती के अस्तित्व को, बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व को नकार रहे हैं, तो इनकी अटक क्या मारी जा रही है कि लगातार मीडिया में बहन जी को लेकर चर्चा की जा रही है। ऐसी इनकी क्या मजबूरी है, ऐसा इनको कौन सा डर सता रहा है। एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि बहन जी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ जहां देखो वहां चारों तरफ, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी मीडिया हो, चारों तरफ सिर्फ बहन जी की चर्चा है। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं, ऐसी चर्चाओं से बहुजन समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि ऐसे जो मीडिया संस्थान, ऐसे कथित बुद्धिजीवी जो लगातार पिछले 4-5 सालों से बहुजन समाज को हित की बात करते हैं, बहुजन समाज हितैषी होने की बात करते हैं, उनसे खास करके दूर रहने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे मीडिया संस्थान या ऐसे कथित बुद्धिजीवी दरअसल ये दूसरे के लिए बैटिंग करते हैं और एन वक्त पर ये अपने आकाओं के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ साथियों, आपको पता होगा जो न्यूज 24 है, जिसमें चौधरी साहब हैं और ये मानक गुप्ता हैं, ये लगातार पिछले 5 सालों से बैलेंस खबरें बताते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज से भी अगर इसकी राय लिया जाए तो कहेंगे कि आज तक एबीपी न्यूज और जो तमाम चैनल उनकी अपेक्षा न्यूज 24 पर अच्छी खबर दिखाई जाती है। लेकिन साथियों, आपको सावधान रहने की जरूरत है। जो ये अच्छी खबर दिखाते हैं, ये भी इनकी सोची समझी साजिश के तहत इस प्रकार की खबरों को बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। क्योंकि अगर ये दलित समाज की बात नहीं करेंगे, बहुजन समाज की बात नहीं करेंगे, बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं करेंगे, तो इनके चैनल को दलित लोग क्यों देखेंगे, दलित या बहुजन लोग इनके चैनल से क्यों जुड़ेंगे। इसलिए ये बहुत बड़ा गेम करने के लिए बैलेंस खबरें दिखाते हैं। जिस प्रकार से न्यूज 24 ने भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण को कवरेज दिया है, मुझे नहीं लगता कि इस देश में किसी टीवी चैनल ने कवरेज दिया होगा। लेकिन साथियों, आज का असली मुद्दा क्या है, किस प्रकार से कल के प्रोग्राम में न्यूज 24 के मानक गुप्ता और पूरी न्यूज 24 के पत्रकार बड़ा षड्यंत्र करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। तो साथियों, आपको बता दूं, कल न्यूज 24 चैनल पर डिबेट चल रहा था कि आखिर जो घोसी विधानसभा उपचुनाव में सपा की जीत हुई है, इसको लेकर तमाम पार्टियों के प्रवक्ता, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे। तो वहीं दूसरी तरफ इन्होंने बसपा के जो पूर्व नेता हैं, बसपा समर्थक हैं, धर्मवीर चौधरी को भी बिठाया गया। लेकिन साथियों, आपको बता दूं, जो लगातार लगभग ये 40 मिनट का प्रोग्राम था, 40 मिनट के प्रोग्राम में
बसपा के जो समर्थक थे धर्मवीर चौधरी, उनका नंबर सबसे बाद में आया और उससे पहले सबसे पहले जो एक विश्लेषक के रूप में बैठे हुए थे और 3 पार्टियों के प्रवक्ता थे, उन्हें भरपूर समय दिया गया। और जब नंबर धर्मवीर चौधरी पर आया, उससे पहले मानव गुप्ता ने बसपा के बारे में कई जानकारियां अपने दर्शकों को दी और पैनलिस्ट को भी दी। लेकिन मानव गुप्ता ने बताया कि बसपा को 2022 के विधानसभा चुनाव में करीब 8% वोट मिला है और लगातार न्यूज 24 के द्वारा जातिगत आंकड़ों को स्क्रीन पर दिखाया गया, लेकिन जैसे ही जाटव वोटरों के आंकड़ों का नंबर आता है तो इसे न्यूज 24 की गोदी और मनवादी मीडिया बड़े चालाकी से उन्हें डिस्प्ले ही नहीं करते हैं पहले से तो। और दूसरी बार ये गलत अफवाह फैलाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को विधानसभा चुनाव में केवल 8% वोट मिला था 2022 के चुनाव में। कि जब आप कोई चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं और उसमें बहुजन समाज पार्टी का विश्लेषण कर रहे हैं तो जरा निष्पक्षता बनाए रखिए, पत्रकारिता की भी और एक मतलब राजनीति की भी, क्योंकि आपने अपने संबोधन में कहा कि हमको 22 में जो है 8% वोट मिले थे, जबकि हमको 13% वोट मिले थे। तीसरी अफवाह फैलाते हैं कि बहन जी कंफ्यूज नेता हैं, बहन जी अपना डिसीजन क्लियर नहीं करती हैं, इसीलिए बहुजन समाज के दलितों को वोट अपना नेता चुनने में समस्या आती है। इन सारी जो अफवाहें न्यूज 24 द्वारा फैलाई गई तो धर्मवीर चौधरी ने इसका बड़ा करारा जवाब दिया और मानव गुप्ता और तमाम पैनलिस्टों को उनको उनकी असली औकात दिखाई। और विनोद भाई ने अभी कहा कि बहन जी जो है वो अपनी बात को क्लियर नहीं करती हैं, तो ये कौन सा अंटा खा के बैठते हैं डिबेट में पत्रकार। अरे बहन जी तो बार बार कह रही है कि हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, हमारा यूपीए से एनडीए से इंडिया से कोई गठबंधन से मतलब नहीं है, तो ये पत्रकारों को समझ में नहीं आती बात। और आपने बार बार कहा कि बहन जी ने नोटा दबाने की बात की है, एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए मुझे, आप जो सजा देनी हो दे दीजिएगा, एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए बहन जी का कि नोटा दबाने की बात बहन जी ने की है। ये गलत प्रचार आप लोग करते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं। और जनता अपनी ताकत से, जो बाबा साहब ने वोट की ताकत दी है, उससे इनको मारने का काम करेगी, जमीन के अंदर गड्ढा गाड़ के खोद करके गड्ढे में गाड़ने का काम करेगी। जो 60 साल के कुशासन को, कांग्रेस के कुशासन को गाड़ के दफन कर दिया ना, कांग्रेस मारी मारी घूम रही है, ऐसे ही इस एनडीए गठबंधन को भी ये जनता गाड़ देगी 12 फुट गड्ढे में। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जनता के साथ गठबंधन किया है। हम ये जो फरेबी छलेबी ठगबंधन जो है ना, इनके साथ कोई गठबंधन नहीं है हमारा। मैं दोबारा क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए, कि दोबारा आप इस बात को मत कहिएगा कि बहन जी जो है कंफ्यूजन में रहती हैं। बहन जी कोई कंफ्यूजन में नहीं रहती हैं, बहन जी डंके की चोट पर राजनीति करती हैं। ये जो दलितों के, माइनॉरिटीज के गठबंधन की बात माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, तो 58 में से 54 एसडीएम तो यादव महासभा के लग जाते हैं, तो ये कौन सी ओबीसी का भला करेंगे। और मुस्लिम समाज के लोगों ने पूरी ताकत लगा करके इनको वोट दिया था 2022 में, लेकिन सत्ता इनको मिली नहीं, क्योंकि ये एक परिवार की पार्टी है। 100 से ज्यादा मेंबर इनके चुनाव लड़ते हैं एक परिवार के। मुस्लिम समाज को तो ये वोटों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आजम खान जेलों में सड़ गए, अरे पर जीत तो गए, मिलने नहीं गए। धर्मवीर चौधरी वो जीत गए घोसी का चुनाव, आप आरोप लगाते रहिए। कौन जिम्मेदार है? देखिए मैं आपको, मानक भाई, जितना टाइम इनको आपने दिया उतना टाइम दीजिए। ये जनता का आक्रोश है। 80 सीटें कौन जीतेगा? धर्मवीर चौधरी दोनों गठबंधनों को गाड़ देगी। 80 सीटों पर क्या होगा? बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और बहन कुमारी मायावती जी इस देश की अगली प्रधानमंत्री बनेंगी। मानक जी नोट कर लीजिएगा मेरी बात को आप। तो साथियों, मेरे कहने का, इस खबर को बनाने का सिर्फ मतलब इतना ही है कि कोई खबर बहुजन समाज की दिखा रहा है, कोई एक्टिविस्ट है जो बहुजन समाज की बात करता है, बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा है, तो उसे सुनो, देखो, ये जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ उन पर निगरानी करना भी जरूरी है, बहुजन समाज को सतर्क रहना भी जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे ये अफवाहों का दौर ज्यादा बढ़ता जाएगा और ये अफवाहें फैलाते जाएंगे। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये षड्यंत्र फैलाया है, ऑन कैमरे पर धर्मवीर चौधरी ने, बसपा समर्थक धर्मवीर चौधरी ने उनकी चोरी को पकड़ा और कड़े शब्दों में कहा कि मानव गुप्ता जी, आप पहले तो ये पक्षपात करना छोड़िए और जो प्रवक्ताओं को समय दिया है उतना समय दो और आप ये अफवाह फैलाना बंद करो। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर धर्मवीर चौधरी की जगह मैं होता उस चैनल पर, तो मैं एक बात और कहता, पूरे देश के सामने लाइव उनको माफी मांगने पर मजबूर करता और निश्चित तौर पर स्वेच्छा से ही न्यूज 24 के मानव गुप्ता को
माफी मांगनी चाहिए थी कि हमसे गलती हुई है। 8% वोट बताया 2022 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन उन्होंने पुनः से इसका कोई जिक्र ही नहीं किया। ये कितनी बेशर्म की बात है। लगातार आंखों के सामने रंगे हाथों पकड़े जाने पर भी ये अपनी गलती नहीं मानते हैं और कितनी बेशर्मी के साथ हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। जब धर्मवीर चौधरी ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, तो कितनी बदतमीजी से, कितनी बेशर्मी से ये हंसते हैं। बल्कि इन्हें तो माफी मांगना चाहिए था कि हमसे गलती हो गई कि हमने आपका 2022 के वोटरों को 8% बताया, जबकि वोट है करीब 14%। 80 सीटों पर क्या होगा? बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और बहन कुमारी मायावती जी इस देश की अगली प्रधानमंत्री बनेंगी। मानव जी, नोट कर लीजिएगा मेरी बात को आप। मैं कोई हल्की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और आज इस देश में दलित प्रधानमंत्री की जरूरत है। बहन जी से बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी भी नहीं है। धर्मवीर चौधरी, आपका ये जो बयान है, सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। अपना वोट ट्रांसफर कराने की, अरे मैं ये कह रहा हूं, बहन जी बहुत खुश हो जाएंगी आपका ये बयान सुनकर कि आपने उनको बता दिया कि वो प्रधानमंत्री बनेंगी और सारी सीटें आप जीतेंगे। लेकिन इस पर यकीन कैसे हो, ये तो बताइए। आप तो चुनाव नहीं लड़े इस बार, आपका सारा वोट अखिलेश के पास चला गया, इंडिया गठबंधन के पास चला गया। घोसी में इंडिया गठबंधन 57% वोट लेकर जीत गया। धर्मवीर चौधरी 57%। मानक जी, जब मीडिया 2007 में हमको सरकार बनाने का जनादेश नहीं दे रहा था, तो बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सर्व समाज के लोगों ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारे के साथ में हमने स्पष्ट बहुमत की सरकार चलाई थी। आपको ध्यान होगा। तो साथियों, इस प्रकार की साजिश हमारे साथ लगातार इस देश में होती है। ऐसी साजिशों से सतर्क रहने की जरूरत है। इन साजिशों को समझने की जरूरत है और केवल समझने की जरूरत नहीं, इनको मुंह तोड़ जवाब देने की भी जरूरत है। इस तमाम विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका अगर कोई सवाल हो हमसे तो वो भी हमें कमेंट में लिखकर जरूर पूछें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देखते रहिए न्यूज़ 22। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।